देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे सीरोटोनिन की। तो बेसिकली आपका जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, जिसको हम याद रखिएगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन है यहाँ पे, ताकि कंफ्यूज, ट्रिप्टोफैन कई बार कह देते हैं बच्चे, तो ट्रिप्टोफैन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन है, राइट। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये सीरोटोनिन, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरोटोनिन। देखिए बच्चों, जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन होता है, या बेसिकली जो मैंने नाम लिया, ये आपके मूड को बैलेंस करने में, राइट, ये वॉमिटिंग में, ओवरऑल अगर हम देखें तो कई बार ये स्लीप अवेक साइकिल में, और प्लेटलेट एग्रीगेशन में, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में इसका बहुत रोल होता है। तो इस तरीके से अगर मैं स्कैटर्ड बोलता हूं कि इन इन चीजों में रोल है, तो कई बार आप भूल जाएंगे। लेकिन आपको ये मेमोराइज करना होगा कि जो ये हमारा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन है, ये बेसिकली आपका जो सबसे ज्यादा इसकी जो प्रेजेंस होती है, देखिए ओवरऑल बॉडी में ये लोकली आपको मिलेगा, और ये मेनली जो 90% ऑफ द टोटल बॉडी का जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन है, वो आपको कहां पे मिलता है। सपोज करिए ये आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, तो इसकी जो म्यूकोसल लाइनिंग होगी, इसकी जो म्यूकोसल लाइनिंग होगी, वहां पे बेसिकली 90% ऑफ द क्या 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन प्रेजेंट होता है। अच्छा, इस म्यूकोसल लाइनिंग की कौन सी सेल में प्रेजेंट होता है, तो वो बच्चों प्रेजेंट होता है एंटेरोक्रोमैफिन सेल में। किसमें प्रेजेंट होता है, एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो 90% ऑफ द 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन या सीरोटोनिन आपका मेनली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, इट मींस हम कह सकते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आपका क्या बात हुई कि आपका 90%, देखिए जो चीजें आपकी क्लियर होंगी वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। 90% ऑफ द सीरोटोनिन कहां मिल रहा है, एंटेरोक्रोमैफिन सेल में। एंटेरोक्रोमैफिन सेल कहां है, इन द जीआईटी म्यूकोसल लाइनिंग। और वहां पर हम बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, इंटेरामाइन। मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन को चूंकि इंटेरोक्रोमैफिन सेल से मिल रहा है, तो हम उसको एंटेरामाइन बोलते हैं। तो आपसे एंटेरामीन माइन बोले या कोई आपसे सेरोटोनिन बोले, 5-HT बोले, तो ओवरऑल सारी चीजें सिमिलर है। बात इतनी क्लियर है। अच्छा, वहां पे रोल क्या कर रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का, यहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाने का काम कर रहा है। ये इसलिए अभी हम लोग थोड़ा सुन लेंगे ताकि हमको यूजेस में काम आए। ये बच्चों कुछ अमाउंट सीरोटोनिन का प्लेटलेट में भी प्रेजेंट होता है और ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। तो लेकिन ये यहाँ पे 90%, यहाँ पे थोड़ा अमाउंट, मींस प्लेटलेट में भी ये प्रेजेंट है, और कहां पे प्रेजेंट है, ब्रेन में। बच्चों प्लेटलेट में ये जो प्रेजेंट है, ये बेसिकली प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता है। देखिए हमने जब प्लेटलेट के एक्टिवेशन की कोआगुलेशन में हमने पढ़ा था, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि प्लेटलेट जब एक्टिवेटेड होती है, तो उसके अंदर से आपका एडीपी, 5-HT और ये सब चीजें निकलती हैं। तो ओवरऑल 5-HT वहां पर प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करता है। अगर हम सीएनएस में इसकी प्रेजेंस देखें, ब्रेन में, तो वहां पे बेसिकली ये क्या करता है, मूड को बैलेंस करता है। क्या करता है, मूड को बैलेंस करता है। और यही वजह होती है बच्चों की लो लेवल ऑफ द सीरोटोनिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इन द ब्रेन। हम कहते हैं कि अगर सेरोटोनिन का लेवल लो है, तो वो वजह किसकी बनता है, डिप्रेशन की। तो चूंकि जो डिप्रेस्ड इंडिविजुअल है, डिप्रेशन के पेशेंट हैं, उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन में लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन पाया जाता है। और यही वजह होती है कि सीरोटोनिन को हम रिलेट करते हैं कि ये मूड बैलेंसिंग में हेल्प करता है, अकेले नहीं करता, अलोंग विद 2 to 3 न्यूरोट्रांसमीटर करता है। तो बहरहाल आपका ये लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन डिप्रेशन में हेल्प कर रहा है। इट मींस हम कह सकते हैं कि मूड बैलेंस में भी सीरोटोनिन हेल्प करता है। यहां पर ये बेसिकली क्या कर रहा था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट। एंड वन मोर थिंग, 5-HT इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग वॉमिटिंग। यही वजह होती है कि हम 5-HT3 एंटागोनिस्ट। अब 5-HT3 क्या है, सडन आप अगर सुनेंगे तो आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। 5-HT के टाइप्स ऑफ रिसेप्टर हैं, वो जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहरहाल आपको इतना अभी समझना है कि 5-HT या सेरोटोनिन आपका वॉमिटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। चूंकि 5-HT जो सिंथेसाइज्ड हो रहा, बेसिकली उसका जो प्रिकर्सर है वो है मेलाटोनिन। क्या है प्रिकर्सर, मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन को हम अच्छे से जानते हैं कि ये स्लीप अवेक साइकिल में हेल्प करता है।
तो चूंकि इसका प्रिकर्सर मेलाटोनिन है तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मेलाटोनिन की भी 5-HT में होगी। यही वजह होती है कि मेलाटोनिन 5-HT या सेरोटोनिन स्लीप वेक साइकिल में भी रोल प्ले करता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के मॉड्यूलेशन में भी हेल्प करता है। तो आपको इतना जानना है कि स्लीप अवेक साइकिल में भी 5-HT हेल्प करता है, क्योंकि उसका प्रिकर्सर क्या है, मेलाटोनिन। तो आपसे कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जनरल इंफॉर्मेशन है किसकी, सीरोटोनिन की। देखिए सीरोटोनिन और हिस्टामिन, इनसे आपका लगभग सिमिलर क्वेश्चन निकलेगा। जैसे आपको हिस्टामिन की बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए थी कि क्या है, उसी तरीके से आपको सिंथेसिस, स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन की हमने हिस्टामिन में बात की थी, तो सेम बात हम यहां पे करेंगे। वहां पर हम हिस्टिडीन की बात करते थे, यहां पे बेसिकली जो 5-HT या सीरोटोनिन सिंथेसाइज हो रहा है वो हो रहा है इनिशियल ट्रिप्टोफान से। किससे, ट्रिप्टोफैन से। तो आपको ये याद रखना है कि यहां पर प्रिकर्सर अमाइनो एसिड इज अ ट्रिप्टोफान। Tryptophan, under the influence of hydroxylase enzyme, will convert into the 5-hydroxytryptophan। ट्रिप्टोफैन, देखिए मैं इसीलिए हाईलाइट करना चाहता हूं, ट्रिप्टोफैन नॉट ट्रिप्टामीन। तो 5-hydroxytryptophan फर्दर under the influence of decarboxylase, it converts into the 5-hydroxytryptamine, which is a neurotransmitter, or we can say the serotonin. Means tryptophan in a two-step hydroxylase, and in the presence of hydroxylase enzyme and in the decarboxylase enzyme ultimately converts and form serotonin. And the metabolism of serotonin is again with the help of monoamine oxidase and dehydrogenase. Monoamine oxidase converts 5-hydroxyindole acetic acid, जिसको इन शॉर्ट कई बार बुक में 5-HIAA भी लिखा होता है, राइट, एंड 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफॉल। तो ये एक जनरल सा एक फ्लो चार्ट है जिसमें आपको पता लग रहा है कि किस तरीके से 5-HT की सिंथेसिस हो रही है। अब हम बात करते हैं बेसिकली इसकी स्टोरेज की। देखिए स्टोरेज की अगर बात करें तो बेसिकली आपको ये पता चल गया कि 90% ऑफ द सेरोटोनिन जो है वो आपके एंटेरोक्रोमैफिन सेल में है, इट मींस जीआईटी की म्यूकोसल लाइनिंग में है। तो अब हम बात करें तो बेसिकली जैसे ये और कहां पे है, प्लेटलेट में है और ब्रेन में। तो जो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन है, सपोज करिए ये आपका क्या है, सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन है, नर्व है, ये सीरोटोनर्जिक नर्व है, राइट। अब यहां की जो वेसाइकल्स में क्या स्टोर होगा, सीरोटोनिन। तो बात आती है कि ये सीरोटोनिन बेसिकली आया कहां से। तो सीरोटोनिन बेसिकली आया कहां से, इसके एक्सोनल मेम्ब्रेन में, यहां पर एक्सोनल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, सीरोटोनर्जिक ट्रांसपोर्टर होते हैं, जिसको बोलते हैं मोनोएमाइन सीरोटोनर्जिक ट्रांसपोर्टर, जिसको बोलते हैं सर्ट, SERT। और ये केवल नर्व की मेम्ब्रेन में नहीं होते, ये और भी कहां होते हैं, सपोज ये अगर प्लेटलेट है तो ये प्लेटलेट के मेम्ब्रेन में भी होते हैं। तो अगर ये प्लेटलेट है तो यहां पे क्या होंगे, सर्ट होंगे। तो सर्ट इस तरह क्या होता है, जैसे अब ये आपके जीआईटी की म्यूकोसल लाइनिंग है। अच्छा, यहां से आपका साइड से क्या हो रहा है, सपोज करिए ब्लड वेसल्स है, राइट, ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स। तो जब कभी यहां पे सीरोटोनिन प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है, चूंकि यहां से ये प्लेटलेट्स यहां ट्रेवल कर रही हैं, प्लेटलेट के वॉल पे क्या है, सर्ट है, सीरोटोनर्जिक ट्रांसपोर्टर। तो ये सीरोटोनर्जिक ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये इस 5-HT को जो अक्रॉस द इस एंडोथीलियम अंदर आता है उसको ये कहां ले लेती है, प्लेटलेट के अंदर, ब्लड में। इसीलिए ब्लड सैंपल में आपको नहीं मिलेंगी, आपको कहां मिलेंगी, प्लेटलेट के इनसाइड। तो मींस सीरोटोनिन विद द हेल्प ऑफ मोनोइमाइन ट्रांसपोर्टर, सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जिसको बोलते हैं सर्ट, वो नर्व के अंदर भी जाता है बाहर से एंड प्लेटलेट के अंदर भी जाता है, राइट। तो इसीलिए जैसे एक आप इस चीज को भी समझिए ताकि बाद में काम आएगी। जैसे आपका ये है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, अब यहां पे सर्ट होते हैं, राइट। तो वो क्या करेंगे, 5-HT को फिर से यहां से रीअपटेक करा लेंगे। तो 5-HT का अगर आपको
एक्शन नहीं चाहिए तो आपको सर्ट को ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर लें, रीअपटेक कर लें। किसका, 5HT का। और ये रीअपटेक कहां करेंगे, अंदर वेसाइकिल होगी। तो वेसाइकिल की मेम्ब्रेन पे स्पेशली कौन सा ट्रांसपोर्टर होता है, वेसिकुलर मोनोएमाइन ट्रांसपोर्टर 2, वीमैट। ये कहां होता है, सीरोटोनर्जिक नर्व एंडिंग्स में। तो एक बार एक्सोनल मेम्ब्रेन से अंदर गया विद द हेल्प ऑफ सर्ट, और वेसाइकिल के अंदर गया विद द हेल्प ऑफ वेसिकुलर मोनोएमाइन ट्रांसपोर्टर 2। जबकि प्लेटलेट के अंदर वो गया सर्ट के थ्रू ही। मींस किसी एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है वो, चाहे न्यूरॉन की एक्सोनल मेम्ब्रेन की बात करो या प्लेटलेट की, तो वहां पे वो जा रहा है किसके थ्रू, सर्ट के थ्रू। जबकि वेसाइकल्स के अंदर जो जा रहा है, प्लेटलेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, वेसाइकल्स के अंदर जा रहा है, इट मींस यहां वो जा रहा है वेसिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर 2 की वजह से। प्लेटलेट डज नॉट सिंथेसाइज एक्वायर फ्रॉम इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स। ये यही चीज लिखी है कि प्लेटलेट खुद 5HT को सिंथेसाइज नहीं करता, जबकि वो एक्वायर करता है। प्लेटलेट ये जो है ये 5HT को सिंथेसाइज नहीं करती। जो यहां पे 5HT फ्लो होगा ब्लड वेसल्स में, उस ब्लड वेसल्स में जो 5HT फ्लो होगा उसको ये क्या कर लेती है, सर्ट के थ्रू अपटेक कर लेती है। तो ये आपकी बात समझ में आ गई कि सर्ट 5HT, सर्ट ये दिखा है यहाँ पे मेम्ब्रेन पे, प्लेटलेट है, ये मेम्ब्रेन है, 5HT को प्लेटलेट के अंदर ले गया, और सीरोटोनर्जिक नर्व एंडिंग में एक्सोनल मेम्ब्रेन की अगर बात करें इसकी, तो यहां से सर्ट लेगा, लेकिन अगर वेसाइकिल की बात करें तो यहाँ पे वेसिकुलर मोनोएमाइन ट्रांसपोर्टर 2 ले गया। ये आपका क्लियर है। प्लेटलेट के अंदर खुद का 5HT नहीं होता, सिंथेसाइज नहीं करती, वो एक्वायर करती है इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स से। तो ये बात भी आपको क्लियर है। अगर आपको 5HT का एक्शन यहां पे नहीं चाहिए, यहां पे नहीं चाहिए, रिसेप्टर होंगे यहां पे 5HT के, तो अगर इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में 5HT का एक्शन आपको नहीं चाहिए तो आपको यहां से क्या करना होगा, बट ऑब्वियस सी बात है कि रिमूव करना होगा। और रिमूव का जो 5HT का एक्शन टर्मिनेशन की हम बात करते हैं वो बेसिकली रीअपटेक से होती है। तो रीअपटेक को आप जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे उतना 5HT का एक्शन क्या होगा, कम होगा। यही वजह है कि एंटी डिप्रेसेंट में हम जब पढ़ते हैं सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, तो सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर अगर रीअपटेक को इनहिबिट कर देंगे तो सीरोटोनिन का लेवल यहां पे बढ़ जाएगा, राइट। तो हमको डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन क्या होता है, डिप्रेशन की वजह बनती है। तो हमको साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या करना होता है, सीरोटोनिन का लेवल बढ़ाना होता है, और यही वजह होती है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हम लेते हैं, ताकि ये रीअपटेक ना हो और उसका एक्शन यहां पे ज्यादा हो, एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट। तो ये टर्मिनेशन ऑफ 5HT एक्शन की बात हो गई, जो कि रीअपटेक मैकेनिज्म से होता है। तो ये आपका एक जस्ट 5HT का बेसिक, जिसमें आपसे मेनली 5HT के बारे में थोड़ी सी डिटेल, 5HT का सिंथेसिस, स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स को पढ़ना, क्योंकि सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स में ही दम है। वहीं से आप पढ़ेंगे तो वहीं से आपको ज्यादा ये चैप्टर का कंटेंट समझ में आने वाला है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।